देखो हम लोग एबीसी की वैल्यूज निकालने वाले एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन, है ना, ये गिवन है ना। ये स्टेटमेंट हमको गिवन है और देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स की पावर 3 इक्वल टू 1। देखो ये भी मान लो गिवन है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 गिवन है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर 3 इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि ए और बी की वैल्यूज बताइए क्या होंगी, है ना। ए और बी की वैल्यूज हमको बतानी है क्या होंगी। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 गिवन है। फिर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर 3 इक्वल टू 1 गिवन है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। देखो इसका, है ना, सबसे पहले देखो हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। देखो एक्चुअली नीचे है एफ एक्स की पावर 3, तो हम क्या करें, देखो ऐसे दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखो ये दिया गया है एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल डिवाइड बाई एफ एक्स की पावर 3, देखो ऐसा दिया गया इक्वल टू 1। ये देखो हमको दिया गया, ध्यान दो। देखो एक काम करें, एक्स क्यूब से करें डिवाइड और एक्स क्यूब से करें मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा टर्म 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दिया गया, तो हमने एक्स क्यूब से डिवाइड किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, जिससे पूरा का पूरा टर्म देखो 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा रहेगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ए, है ना, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1, देखो बचा रहेगा ना। इसकी लिमिट को 1 कर दिया, है ना, मतलब देखो ये डिवाइड में था तो इसकी लिमिट को अलग कर दिया और इसकी लिमिट को अलग कर दिया, दोनों लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। ये डिवीजन में था तो न्यूमरेटर की लिमिट को अलग कर दिया, डिवीजन की लिमिट को देखो अलग कर दिया हमने। अब देखो ध्यान दो, ये जो वैल्यू है इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ए और बी चाहिए। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखो ये एक्स प्लस, देखो ये ए एक्स कॉस एक्स, है ना, देखो क्या हो गया, ए एक्स कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो x प्लस ए एक्स कॉस एक्स और देखो माइनस बी साइन का फार्मूला 1 माइनस, है ना, क्या है, देखो साइन का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, देखो ऐसे आ गया। ठीक, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू, देखो 1 के बराबर दिया गया, ध्यान दो, है ना। x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x प्लस ए एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया, देखो x प्लस अलग कर दिया, x इंटू ए कॉस आएगा, कॉस का एक्सपेंशन, देखो माइनस बी साइन का एक्सपेंशन। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ध्यान दो, देखो नीचे है x की पावर 3, तो x की पावर 3 से छोटे जो x के टर्म है
उनको देखना होगा और उनको जीरो करना होगा, है ना। x की पावर 3 से जो छोटे टर्म्स हैं उनको देखना होगा और उनको जीरो करना होगा। देखो ध्यान दो, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, देखो देखो जैसे ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, ये x का टर्म, x कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 प्लस a माइनस b, है ना। ये x का टर्म है, ये x का टर्म, देखो a इंटू एक्स आएगा और देखो ये b इंटू एक्स आएगा, x को कॉमन ले लिया 1 प्लस a माइनस b, ठीक। इसके बाद देखो x स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, देखो x का टर्म तो है, देखो x स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, देखो ये एक्चुअली x का टर्म हुआ और फिर सीधे x की पावर 3 मिलेगा, यहां भी देखो x की पावर 3 मिलेगा, देखो x की पावर 3 क्या मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a बाई 2 फैक्टोरियल, और देखो ये x की पावर 3 मिलेगा तो प्लस का b बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। देखो x का टर्म मिलेगा ये, x का टर्म मिलेगा ये, और देखो x का टर्म मिलेगा ये, x क्यूब देखो ये मिलेगा और देखो x क्यूब का टर्म देखो ये मिलेगा, ध्यान दो। इसके अलावा देखो x की पावर 5 मिलेगा, देखो जैसे x की पावर 5 का टर्म मिलेगा और भी कई सारे टर्म मिलेंगे, होल डिवाइड बाई देखो x क्यूब और इक्वल टू क्या दिया गया, देखो 1 के बराबर दिया गया, ध्यान दो, ठीक। अब देखो x की पावर 3 नीचे है तो x की पावर 3 से जो छोटे टर्म है उनको हटाना होगा अगर हम चाहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करे तब। तो हमने क्या किया, देखो इस टर्म को जीरो किया, यानी 1 प्लस a माइनस b बराबर इसको हमने जीरो कर दिया, ठीक है। इस टर्म को देखो हमने जीरो कर दिया। अब जैसे इस टर्म को जीरो किया, देखो जो बचेगा उसमें से क्या करेंगे, देखो जैसे ये बचेगा ये बचेगा, तो जो बचेगा उसमें से हम x की पावर 3 कॉमन ले लें, तो x की पावर 3 कॉमन लिया, देखो ये बचा माइनस a बाई 2 फैक्टोरियल b बाई 3 फैक्टोरियल, और देखो यहां पर बचेगा कुछ x स्क्वायर और भी कुछ टर्म बचेंगे, डिवाइड बाई x क्यूब, है ना, इक्वल टू देखो 1 है, इक्वल टू 1 है, ध्यान दो, है ना। क्या हुआ, हमने इस टर्म को हटा दिया, जीरो कर दिया। अब जब इस टर्म को जीरो कर दिया, ये बचा ये बचा, उसमें से x की पावर 3 को देखो हमने कॉमन ले लिया और नीचे देखो x की पावर 3 है ना। अब देखो क्या हुआ, राइट साइड में 1 था, इसको देखो 1 लिखा रहने दिया, इक्वल टू 1, ऐसे देखो। अब x क्यूब को x क्यूब से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब अगर हम x को जीरो रखें, देखो ये क्या बचेगा माइनस a बाई 2 और प्लस क्या हुआ 3 फैक्टोरियल मतलब b बाई 6 और इक्वल टू क्या है बोलो 1, क्योंकि अगर आप x को जीरो रखोगे तो ये सारे टर्म जो आगे बचे सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इधर ये बचेगा माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 6 और इक्वल टू क्या है बोलो 1, ठीक। तो देखो क्या हुआ, हमें a और b में ये दो कंडीशन मिल गए, इन दोनों की हेल्प से हम a और b की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, है ना। देखो a और b में दो कंडीशन मिल गई, इन दोनों की हेल्प से हम लोग a और b की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बताओ भाई सब बच्चे कर पाओगे इसके बाद, a और b में दो कंडीशन है, इनसे a और b निकालो, बताओ कर पाओगे, लिखो जल्दी बताता हूं मैं आपको फटाफट, जल्दी देखो सब बच्चे, है ना। a और b में दो कंडीशन है, इससे हमें a और b निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे है, देखो ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो इसमें हम 6 ले लें एलसीएम तो क्या होगा माइनस का 3a प्लस का b बराबर 1, है ना। देखो ये हो गया माइनस का 3a प्लस b बराबर 6, ठीक। और ये देखो क्या है, ये है a माइनस b इक्वल टू -1,
देखो दो कंडीशन है ना, एक है a माइनस बी इक्वल टू -1, और देखो ये क्या है -3a प्लस बी इक्वल टू 6, दोनों को आपस में प्लस कर दो, ये कैसे होगा, तो क्या होगा -2a इक्वल टू 5। देखो यहाँ से a हो जाएगा माइनस का 5/2, है ना, a होगा -5/2। अब देखो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, देखो इस कंडीशन से b क्या होगा, b हो जाएगा a प्लस 1, तो माइनस का 5/2 प्लस 1, देखो b की वैल्यू क्या आ गई -3/2, है ना, तो a हो गया माइनस का 5/2 और b क्या हो गया बोलो माइनस का 3/2, है ना। इस तरीके से देखो हमने इस क्वेश्चन को किया। लिखो सब बच्चे, मैं आपको एक दो अच्छे क्वेश्चन और कराता हूँ अभी a और b की वैल्यूज निकालने वाले। करो सब बच्चे ध्यान से, जल्दी लिखो इसको।